सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे देना चाहता हूं। मैं देवराज ठाकुर, प्रांतीय प्रधान परिवहन निगम कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश। आज महीने की 26 तारीख हो चुकी है, परंतु HRTC के किसी भी पेंशन के खाते में कोई पेंशन निगम प्रबंधन द्वारा नहीं डाली गई और ना ही डालने की कोई उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं हिमाचल सरकार का जिसमें हमने सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी परिवहन, चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश, माननीय परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, 3 दफ़ा माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के दरवाजे पे दस्तक दी। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि इस पेंशन का स्थायी समाधान किया जाए, परंतु बड़ा खेद का विषय है कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमारे साथ ये कमिटमेंट किया गया कि हर महीने की 15 तारीख को मैं 101% जो पेंशन डाल दिया करूँगा, परंतु बड़ा खेद का विषय है कि मुख्यमंत्रियों की आदेशों की अवहेलना भी ब्यूरोक्रेट शरेआम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के बोले हुए शब्द या हमारी मीटिंग में कहे गए जो शब्द है वो शब्द ही पूरे हिमाचल प्रदेश के एक आदेश बन जाते हैं, परंतु निगम में बैठे ऐसे ढीठ अधिकारी जिनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती, या तो ब्यूरोक्रेटों सरकार की ही कोई मिली भगत है कि इनको इस तरह से ही बच्चे की तरह ठगा जाए, और अक्सर हम ठगे ही जाते हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री के आश्वासनों के ऊपर भी विश्वास किया कि ये स्टेट के मालिक हैं, जो इन्होंने बोल दिया ये पत्थर की लकीर है, परंतु हम तो तब माने मुख्यमंत्री के आदेश कि जब वो इम्प्लीमेंट धरातल पे हो। सब पूरा झूठ, और इसलिए आज हम यहाँ गेट मीटिंग के रूप में अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारी ये आवाज़ यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से जो आवाज़ सरकार तक पहुँचे और सरकार आज तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई अमल में लाए और कल शाम तक परिवहन निगम के सारे पेंशनर्स को के खाते में पेंशन डाल दी जाए। अन्यथा ये आंदोलन पूरे हिमाचल प्रदेश में एक प्रचंड आंदोलन के रूप में सारे रिटायरी 8,500 परिवार अपने बच्चों को साथ लेकर सड़कों पे उतरेंगे और सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार का भी घेराव करेंगे और निगम प्रबंधन का भी घेराव करेंगे। तो मैं आपको ये भी अवगत करवा देना चाहता हूँ, पेंशन के ऊपर ही डिपेंड है सारे जितने भी उम्र के इस पड़ाव में, क्योंकि जो इकट्ठी पूंजी मिलती है तो आदमी सोचता है कि मैं इनके बच्चों के कोई संस्कार करने हैं, बच्चों को तालीम के लिए कोई अच्छी शिक्षा देने के लिए वो पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो अब जो बुजुर्ग दंपति रह गए हैं वो केवल पेंशन पे आधारित है। और मैं आपको ये भी अवगत करवा देना चाहता हूँ, चलो देर सवेर HRTC के कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है, पर बड़ा खेद का विषय है कि मार्च 2024 के बाद जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए हैं उनका वो चूल्हा चौका कैसे चल रहा होगा। मार्च 2024 से लेकर आज दिन तक एक पैसा भी पेंशन के रूप में कोई 250-300 कर्मचारियों को उनके खाते में नहीं आया और उनको चूल्हा चौका चलाना मुश्किल हो गया है। और बुजुर्गों को दवाई मेडिसिन पे ही आधारित है, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने धूल धूप धुएं में कार्य किया है। आधा शरीर तो वो लोहे के साथ नौकरी करते हुए या कच्चे धूल धूप में जाते हुए शरीर पहले ही जवाब दे चुका है। और परंतु मेडिकल रिवर्समेंट जो बुजुर्गों को एक मतलब
एक आस रहती है कि यार मुझे इस महीने में 3,000 की दवाई आई, अगले महीने में मिल जाएगी, परंतु बड़े खेद का विषय कि 4 साल हो चुके हैं, मेडिकल रिवर्समेंट नाम की 1 पैसे की अदायगी नहीं की गई निगम प्रबंधन के द्वारा। और आज दिन तक जो भी HRTC के पेंशन ने को हासिल हुआ है वो माननीय न्यायालय पे शरण लेनी पड़ी, आधा पैसा तो न्यायालय में मुकदमे लड़ने में लग जाता है। और HRTC प्रबंधन ने अपनी ओर से कभी भी ये कोशिश नहीं की कि टाइम से इनके ड्यूज दे दिए जाएं। थैंक यू। जारी रहेगा जब तक इसका स्थायी समाधान और स्थायी डेट हमें नहीं बताई जाए। हमारी डिमांड रहेगी हिमाचल सरकार से और निगम प्रबंधन से कि जिस दिन सैलरी ड्रॉ होगी पूरे महकमे में, पूरे हिमाचल प्रदेश के एम्प्लॉइजों को, उसी दिन हमारी पेंशन भी हमारे खाते में आए। तब तक हमारा ये, जब भी कभी हमारी सरकार से कोई वार्ता होगी तो वार्ता सिर्फ इसी मुद्दे को आगे रख के होगी कि हमारी जो पेंशन है वो 1 तारीख को जो है पूरे हिमाचल परिवहन के रिटायर जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, जिस दिन सैलरी HRTC में ड्रॉ हो उसी दिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खाते में। और महीने में पेंशन आपको मिलनी है, नहीं मिलनी। तो मित्रों, आप इतने एक कॉल पे शिमला इकाई के और साथ लगते हमारे सोलन इकाई, जिनका आशीर्वाद मिलता रहता है, हमने इनके जनरल सेक्रेटरी और सोलन के प्रधान चेयरमैन से भी कवरिंग के लिए यहाँ सुबह ही पहुंच गए हैं। और मैं दिल की गहराइयों से ये जो मीडिया के कर्मचारी साथी हमारे, इस इनका भी दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इससे पहले कि आज के इस एक्टिविटी की शुरुआत की जाए, मैं जनरल सेक्रेटरी शिमला इकाई के श्री चुड़ावनी की आज मंच का संचालन करें और हमारे हिमाचल प्रदेश के परिवहन निगम का कल्याण संगठन, उनके चेयरमैन साहब जो अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आज की इस गेट मीटिंग में और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आया ना मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज। कालका शिमला हाईवे पर एक ऐसी जगह जहां का खाना और स्वीट्स दोनों ही आजकल काफी वायरल हो रहे हैं। नाम है विनायकम, जहां आपको फुल कोर्स मील्स, बेक डिलाइट्स एंड 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज एक ही छत के नीचे मिलती है। हमने यहाँ ट्राई किया कढ़ाई पनीर और दाल मखनी। टेस्ट बिल्कुल लाजवाब था, परफेक्टली स्पाइस्ड एंड रिच इन फ्लेवर्स। सच में इस टेस्ट को मैं कभी भूल नहीं सकता। खाने के बाद हमने ली रसमलाई और भाई सच कहूँ तो इतनी सॉफ्ट और क्रीमी थी कि बस खाते ही मुंह से बाहर निकल गया। आप भी यहाँ की रसमलाई एक बार जरूर ट्राई करना। और जब पता चला कि यहाँ 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज मिलती हैं तो कैसे ना ट्राई करते। हर स्वीट में अलग ही स्वाद था, एकदम फ्रेश एंड फ्लेवरफुल। यहाँ इंडिया के हर कोने से कारीगर बुलाए गए हैं ताकि हर स्टेट की स्पेशलिटी आपको यहाँ मिल सके। और टेस्ट में भी ऑथेंटिसिटी एंड क्वालिटी दोनों क्लियरली महसूस होती है। विनायकम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपको कालका शिमला हाईवे पर सोलन से थोड़ा आगे सोलोगड़ा में मिल जाएगा। अगर कभी शिमला जा रहे हो और कुछ अच्छा खाने का दिल करे तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना।